हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है रेलवेज टू सिक्योर सिग्नलिंग इक्विपमेंट। यानी कि जो रेलवेज है, इंडियन रेलवे जो है दोस्तों, वो क्या करेगी? सिक्योर करेगी। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित बनाना किसी चीज़ को, ठीक है, सुरक्षित करना। किसको सुरक्षित करेगी? सिग्नलिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। सिग्नलिंग लग गया, इसका मतलब यह है कि वो एक उपकरण जो कि सिग्नलिंग में इस्तेमाल होते हैं। सिग्नल वगैरह करते हैं ना दोस्तों, पूरा सिस्टम जो होता है रेलवे का, उसमें जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं। तो जो सिग्नलिंग इक्विपमेंट है विद डबल लॉक्स, यानी कि ये जो इसे सेफ बनाएगी, सिक्योर करेगी, क्या बोलते हैं इसे, सिक्योर करेगी और सुरक्षित बनाएगी इस इक्विपमेंट को। किस चीज़ के साथ? डबल लॉक्स। यानी कि इसमें डबल लॉक लगाएंगे, ये बात कही जा रही है कि बिल्कुल वही सुरक्षित हो जाए, डबल लॉक। अब डबल लॉक दोस्तों कोई होगा इनका सिस्टम, है ना। और वैसे सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई दो तरीके के लॉक हैं, कि पहला लॉक फिर दूसरा लॉक, इस तरीके का। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। मंथ लॉन्ग सेफ्टी ड्राइव। देखिए ड्राइव का मतलब आप ऐसे समझें इनिशिएटिव, इनिशिएटिव कह लें, जो कदम है, इनिशिएटिव है और कैंपेन है, ये सब। तो वन, और ये लिखा है मंथ लॉन्ग, यानी कि पूरे महीने चलने वाला लंबा सेफ्टी, जो सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वो कदम या वो इनिशिएटिव या वो कैंपेन टू बी लॉन्च्ड, जो लॉन्च होना है, ठीक है, मतलब लॉन्च होना है। फिर देखिए लिखा है टू एंश्योर, मतलब लॉन्च होना है, क्यों होना है? टू एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है पक्का करना, मेक श्योर, या फिर इसको हम कह सकते हैं सुनिश्चित करना। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो केबिन्स हैं विच हाउस सच इक्विपमेंट्स। तो ये इस तरीके के जो इक्विपमेंट है ना दोस्तों, ये सिग्नलिंग वाले इक्विपमेंट, यानी कि जो इस तरीके के उपकरण हैं, उनको ये केबिन मतलब हाउस करता है। हाउस का मतलब हो गया जगह देता है, मतलब अपने अंदर रखता होगा। अब देखिए घुमा के लिखा है, फिर वही मतलब हो गया इसका कि केबिन है, इसके अंदर ये इक्विपमेंट होंगे, ये बात है। तो केबिन्स आर प्रोवाइडेड, तो ये जो केबिन्स हैं इनको प्रोवाइड किया जाए, मतलब इनको दिया जाए विद आ डुअल लॉक एक्सेस सिस्टम। अब दोस्तों ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को इन केबिन्स को दिया जाए जिससे कि सुरक्षा हो जाए बिल्कुल पक्के तरीके से, सिक्योर बनाने के लिए से, ठीक है, सुरक्षित करने के लिए। फिर लिखा है ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब जो अधिकारी हैं, टोल्ड बताया, टू इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब हो गया कि क्या नाम है, कहते हैं ना जांच करने को। तो इंस्पेक्ट बड़ी गहरी सही से जांच करने के लिए, एंड एंश्योर और पक्का करने के लिए, दैट की एन एसएमएस अलर्ट, एक एसएमएस अलर्ट। अलर्ट को भूल जाइए, मैं सिंपल सा बताता हूँ। एसएमएस तो दोस्तों आपको पता ही है, जो मैसेज वगैरह होते हैं। और अलर्ट का मतलब हो गया वो मैसेज जो कि एक अलर्ट के रूप में होगा, चौकन्ना करने के लिए, कि हाँ भाई मतलब सतर्क करने के लिए, ठीक है। तो एक एसएमएस जो एसएमएस अलर्ट है इज जनरेटेड, वो जनरेटेड किया जाए, मतलब जनरेटेड हो, मतलब कि वो आ जाए, उत्पादन हो जाए उसका, ठीक है। अपॉन कब? अपॉन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रिले रूम्स। तो रिले रूम्स जो होते हैं दोस्तों रेलवे में, जब वो उन्हें ओपन किया जाए, खोला जाए, और जब उन्हें बंद किया जाए, ये ना दोस्तों रिले रूम्स जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रेलवे स्टेशन में। और ये मतलब कमरे होते हैं, इसमें सब कंट्रोल वगैरह किया जाता है, और ये स्टेशन मास्टर के पास में ही होता है कमरा, ठीक है। तो जब जब मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, इससे बहुत कुछ होता है। तो इसलिए इसको जब जब खोला जाए और ओपन कर जाए तो भाई एक मैसेज पहुंच जाए कि हाँ भाई इसे खोला गया था, इसे बंद करा गया था, ये सब बात कही गई है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ से पढ़ते हैं, तो मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। देखिए अब मैंने कैमरा नीचे सेट कर लिया है, थोड़ा शॉर्ट कर लूँ, अब सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डेज आफ्टर द डिवास्टेटिंग 3-वे ट्रेन एक्सीडेंट। डिवास्टेटिंग का मतलब हो गया कि बहुत विनाशकारी, ठीक है। और डेज आफ्टर है तो इसका मतलब हो गया कि ये जब एक्सीडेंट हुआ इसके बाद। तो द डिवास्टेटिंग 3-वे, यानी कि 3-वे का मतलब जो 3 डायरेक्शन से है, 3 डायरेक्शन के लिए 3-वे लगा देते हैं, मतलब 3 रास्तों में ट्रेन हुआ था ना दोस्तों, 3 ट्रेनों का वो मतलब ट्रेन उनका 3 वो हुआ था एक्सीडेंट। तो जो डिवास्टेटिंग 3-वे ट्रेन एक्सीडेंट था इन उड़ीसा, जो अभी हुआ था उड़ीसा में, विच क्लेम्ड। देखिए क्लेम्ड का मतलब आप ऐसे समझें, यहाँ पर जैसे आगे लिखा है ना लाइव्स, तो क्लेम्ड का मतलब आप समझें कि कह सकते हैं मतलब टुक भी लगा सकते थे इसके लिए, या रिजल्टेड इन लगा सकते थे, या कॉज लगा सकते थे। तो मतलब वो ट्रेन एक्सीडेंट जिसने कॉज कर दी, जिसने ले ली, क्या ले ली? द लाइफ, जिंदगियाँ, किनकी? ऑफ 275 पैसेंजर्स, मतलब 200
75 पैसेंजर की इसने जान ले ली इस ट्रेन एक्सीडेंट ने। एंड लेफ्ट, और इसने छोड़ा, क्या छोड़ा, मोर देन 900 इंजर्ड। और लगभग इसने, देखिए लेफ्ट को आप ऐसे समझें, छोड़े से ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आप समझेंगे कर दिया। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे, मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसने और क्या करा, मोर देन मतलब 900 लोगों से ज़्यादा, 900 से ज़्यादा लोगों को इसने इंजर्ड कर दिया, ठीक है। तो जब ये हुआ, इसके दिनों बाद, डेज आफ्टर, इसके दिनों बाद क्या हुआ, देखिए फिर लिखा है, द इंडियन रेलवेज, जो इंडिया की रेलवे है दोस्तों, हैज़, देखिए हैज़ डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब फैसला कर चुकी है, हैज़ डिसाइडेड का मतलब हो गया फैसला कर चुकी है, टू सिक्योर, सिक्योर का मतलब सुरक्षित बनाना, किस चीज़ को, द गुमटीज़, गुमटीज़ को सुरक्षित बनाना। दोस्तों गुमटीज़ क्या है वो आगे पता चल जाएगी, देखिए लिखा भी आगे, हम बताएंगे अभी क्या लिखा है। तो गुमटीज़ होती है दोस्तों, केबिन वेबिन होते हैं शायद कुछ, बाकी आगे लिखा है, पता चली जाएगी। तो ये जो गुमटीज़ है इनको सुरक्षित बनाना, दैट, अभी देखिए गुमटीज़ के लिए आया दैट, जो कि हाउस सिग्नलिंग इक्विपमेंट, यानी कि वो गुमटीज़ जो कि ये जो सिग्नलिंग इक्विपमेंट होते हैं इसको मतलब हाउस करती है, मतलब इसको इसमें है, गुमटीज़ में ये सिग्नलिंग इक्विपमेंट है, उपकरण। ऑन रेलवे स्टेशन प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है दोस्तों कि कोई बिल्डिंग, कोई ज़मीन वगैरह, इसको हम प्रेमिसेस कह देते हैं, जिसकी कोई मालिक हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है रेलवे स्टेशन प्रेमिसेस, यानी कि वो ज़मीनें, वो लैंड, वो बिल्डिंग जो कि रेलवे स्टेशन वाली है, मतलब रेलवे की है, ठीक है। तो देखिए, तो इस पर जो ये गुमटीज़ हैं, समझे दोस्तों, कि द गुमटीज़ दैट हाउस सिग्नलिंग इक्विपमेंट ऑन रेलवे स्टेशन प्रेमिसेस। तो ये जो रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग वगैरह है, ये सब ज़मीन वमीन जो भी प्रॉपर्टी है, इस पर जो गुमटीज़ हैं जिनमें सिग्नलिंग इक्विपमेंट हैं, फिर लिखा है, तो इसको सिक्योर बनाने के लिए विद आ डबल लॉक अरेंजमेंट। तो ये कोई अरेंजमेंट है जो कि डबल लॉक है। डबल लॉक सुनने में मैंने कहा था ऐसा ही लग रहा है जैसे कि बड़ी दो सुरक्षा है, तो इसके साथ ये इसे सिक्योर बनाएंगे एक इस अरेंजमेंट के साथ। देखिए फिर लिखा है आ गुमटी इज़ आ, देखिए अब आया गुमटी क्या होता है, तो आ गुमटी इज़ आ स्मॉल केबिन, तो एक छोटा सा केबिन होता है, मतलब एक कमरा टाइप का। एट लेवल क्रॉसिंग्स, लेवल क्रॉसिंग्स क्या होता है, वो जो होते हैं ना दोस्तों फाटक, जो होते हैं फाटक, उन्हीं को हम लेवल क्रॉसिंग कह देते हैं। वैसे तो लेवल क्रॉसिंग का मेन शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ वो होता है कि जो जहाँ से ट्रेन गुजरती है ना, जो रोड बनी होती है, तो वो बिल्कुल ट्रेन और सड़क बिल्कुल लेवल में होते हैं, इसलिए उसको लेवल क्रॉसिंग कहा जाता है। तो वही फाटक ही हो गया। तो जो फाटक के, देखिए आ गुमटी इज़ द स्मॉल केबिन, तो जो ये गुमटी एक छोटा सा केबिन है, कहाँ पर, एट लेवल क्रॉसिंग्स लेवल क्रॉसिंग्स जो होते हैं वहाँ पर एक गुमटी छोटा सा केबिन है, होता है ना दोस्तों पीले कलर का, वही बात चल रही है यहाँ पे मुझे लगता है। और नियर स्टेशंस, या स्टेशंस के पास होते हैं, वेयर, जहाँ पर रेलवे इक्विपमेंट इज़ केप्ट, जहाँ पर रेलवे के दोस्तों जो वो होते हैं इक्विपमेंट, यानी कि जो उपकरण होते हैं वो इज़ केप्ट का मतलब रखे जाते हैं। ये पैसिव है दोस्तों, ठीक है, इस जहाँ पे रखे जाते हैं ये गुमटी में, मतलब क्या होता है, रेल लेवल क्रॉसिंग पर होती है या स्टेशन के पास होगी, और इसमें इक्विपमेंट रखे जाते हैं। फिर लिखा है इन आ सर्कुलर, देखिए सर्कुलर का मतलब होता है, वैसे तो सर्कुलर के कई मतलब होते हैं, लेकिन एक मतलब ये भी होता है कि नोटिस होता है ना, कि नोटिस भेज दिया उसे, नोटिस, ये इसको हम क्या देते हैं, डॉक्यूमेंट, मतलब पेपर पे लिखा हुआ। तो इन अ सर्कुलर, यानी, और ये नोटिस खास तौर पे ऐसा नोटिस जो कि कई लोगों को भेजा गया है, इसको हम सर्कुलर कहते हैं। तो इन अ सर्कुलर, यानी कि एक नोटिस में, ये नोटिस किसको था, टू द जनरल मैनेजर्स, यानी कि जनरल मैनेजर्स जो हैं किसके, ऑफ ऑल जोनल रेलवे, तो जोनल रेलवे ऑफ ऑल जोनल रेलवे के जो जनरल मैनेजर्स हैं दोस्तों, उनको, अब देखिए सुनने में क्या लग रहा है, जोनल रेलवे, यानी कि जोनल तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एरिया से संबंधित होता है, और रेलवे तो है ही, पता ही है हमें। तो जितने भी ये मतलब जोनल एरिया रेलवे के जनरल मैनेजर्स हैं, इनको नोटिस भेजा गया, कब, ऑन मंडे, सोमवार को, कॉमा लगा है, तेज प्रकाश अग्रवाल कॉमा लगा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेफ्टी रेलवे बोर्ड, डायरेक्टेड, तो इसने डायरेक्ट किया, क्या डायरेक्ट किया, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, तो निर्देश दिया किनको, दैम कौन है यहाँ पे, जनरल मैनेजर्स, तो जनरल मैनेजर्स को इन्होंने निर्देश दिया टू लॉन्च का मतलब शुरू करें, क्या शुरू करें, आ मंथ लॉन्ग सेफ्टी ड्राइव, एक ऐसा महीने चलने वाला पूरा सेफ्टी ड्राइव, यानी कि एक पूरा कैंपेन, क्यों, टू एंश्योर, ये पक्का करने के लिए, टू एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, या मेक श्योर, या पक्का करना,
तो ये पक्का करने के लिए दैट की द गुमटीज़, जो गुमटीज़ हैं लोकेटेड विद इन द रेलवे स्टेशन, जो कि रेलवे स्टेशन के अंदर अंदर क्या नाम है बोलते हैं ना उसे, लोकेटेड है यानी कि स्थित हैं। लिमिट्स आर, देखिए लिखा है फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों, दैट द गुमटीज़ लोकेटेड विद इन द रेलवे स्टेशन लिमिट्स। तो जो रेलवे स्टेशन की वो जो लिमिट्स हैं मतलब पूरी वही उसमें उसके अंदर अंदर जो भी गुमटीज़ लोकेटेड हैं, स्थित हैं। लिमिट्स का मतलब यही हो गया कि पूरा मतलब कैसे बोले, एक एरिया बोल सकते हैं आपकी, जो पूरा एरिया है उसका जो पूरी लिमिट है रेलवे स्टेशन की। आर प्रोवाइडेड, तो ये जो गुमटीज़ हैं इनको प्रोवाइड किया जाए क्या, विद डबल लॉक्स, कि इनमें 2 लॉक हो, ऐसा नहीं कि बस एक लॉक। ठीक है, अब 2 लॉक किस बारे में है ये तो वही जानते होंगे, या हो सकता है आगे बताया हो, देख लेंगे। देखिए फिर आगे लिखा है द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए इंस्ट्रक्शन के भी कई सारे मतलब होते हैं, जैसे कि एक तो मतलब हो जाता है कि ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को हम इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, और मतलब कि ऐसी जानकारी जिससे किसी को कुछ मतलब कराना हो, ठीक है, कि ये है, ये करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन है। या फिर हम ये भी किसी को कुछ सिखाने के लिए भी क्या देते हैं कि कुछ सिखाने का जो इंस्ट्रक्शन है पूरा, ये सब मतलब कई सारे मतलब होते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है ऑर्डर के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो जो द इंस्ट्रक्शन जो कि ऑर्डर्स हैं किस लिए, टू सिक्योर, सुरक्षित बनाने के लिए, किसको, द सिग्नलिंग इक्विपमेंट को। कम, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आते हैं कम, मतलब आते हैं कब, एट अ टाइम, एक ऐसे समय पे, व्हेन, जब, अ सिग्नलिंग फेलियर, तो जब एक सिग्नलिंग फेलियर इज सस्पेक्टेड टू बी द रीज़न। तो मतलब एक ऐसे समय पे ये इंस्ट्रक्शंस आते हैं जब जो सिग्नलिंग फेलियर है, फेलियर का मतलब असफलता, यानी कि जो सिग्नल की असफलता है, इस सस्पेक्टेड दोस्तों ये पैसिव है, इसका मतलब हुआ कि जिस पे शक किया जाता है कि सिग्नलिंग फेलियर है, इस सस्पेक्टेड, इसे मतलब शक किया जाता है कि सिग्नलिंग फेलियर है, टू बी द मेन रीज़न, क्योंकि मतलब माना जाता है, मतलब शक किया जाता है कि सिग्नलिंग फेलियर जो है मेन क्या नाम है, रीज़न है, कारण है, टू बी द रीज़न, ठीक है, कारण है। वाई, अब ये कारण किस चीज़ के ऊपर, वाई द शालीमार चेन्नई कोरोमेंडल एक्सप्रेस एंटर्ड द लूप लाइन। तो ये मतलब कह रहे हैं कि ये जो ये लिखा है ना कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक ऐसे समय पे आते हैं जब सिग्नलिंग फेलियर को जो है सस्पेक्ट किया जाता है, शक किया जाता है कि भाई ये कारण है। क्यों, किस चीज़ का कारण, क्यों, द शालीमार चेन्नई कोरोमेंडल एक्सप्रेस, तो ये गाड़ी का नाम है दोस्तों, एंटर हो गई कहाँ पर, द लूप लाइन, तो जो लूप लाइन होती है वहाँ पर ये आ गई, एंटर हो गई ये गाड़ी। वाइल, जबकि इट्स सिग्नल वॉज क्लियर, जबकि इसका जो सिग्नल था वो क्लियर था, ये जा सकती थी लूप लाइन, तब भी लूप लाइन में आ गई है। तो ये जो ये हुआ है, इसके पीछे जो कारण कहा जा रहा है वो सिग्नलिंग फेलियर, ये बात है, ठीक है, कि व्हेन अ सिग्नलिंग फेलियर इज सस्पेक्टेड टू बी द रीज़न, कि भाई इस पे शक किया जाता है कि ये कारण है किस बात के पीछे, कि ये जो गाड़ी थी ये एंटर हो गई लूप लाइन में। वाइल, जबकि इसका जो सिग्नल था वॉज क्लियर्ड फॉर पासेज ऑन द मेन लाइन, जबकि दोस्तों जबकि ये मेन लाइन पे जा सकती थी। मेन लाइन देखिए क्या होता है, जो कि मेन रास्ता है जहाँ से किसी और जगह जाना है ट्रेन को। और लूप लाइन जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखिए मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ रेलवे का, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ लूप लाइन हम उसे कहते हैं जो साइड में क्या होता है ना, साइड में एक और लाइन होती है। जैसे कि मान लीजिए आगे से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो जो सामने से गाड़ी आ रही है ना, मान लीजिए मतलब दोनों गाड़ी एक ही ट्रेन पे एक ही पटरी पे आ गई, तो एक गाड़ी लूप लाइन पे चली आएगी, फिर वो पास हो जाएगी सामने वाली गाड़ी, फिर वो वापस अपनी नॉर्मल लाइन पे आ जाएगी। तो मतलब लूप लाइन ना ऐसे साइड में बनी होती है यूँ करके, और मान लीजिए एक पटरी है, एक ही है, तो ये एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो ये वाली ट्रेन क्या करेगी, इधर पहुँच जाएगी, फिर ये वाली ट्रेन निकल जाएगी और ये वापस ऐसे चली आएगी, इसको शायद हम लूप लाइन कहते हैं, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि लूप लाइन पे फालतू में चली गई, मतलब सिग्नलिंग फेलियर की वजह से, जबकि कह रहे हैं कि जबकि सिग्नल था इसके पास, ये जा सकती थी सीधे, ये बात बताई जा रही है। फिर लिखा है एट द भानागा बाजार स्टेशन, कहाँ पर हुआ ये, मतलब ये जो मेन लाइन जो बताई जा रही है ना, कहाँ पर, बहानागा है दोस्तों, पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ मैं। तो बहानागा बाजार स्टेशन पर की मतलब पर बताया जा रहा है ये, इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट, और ये जो स्टेशन है कहाँ पर है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, और ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट भी कहाँ पर है, ऑफ उड़ीसा का जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। सीनियर ऑफिशियल्स वर टोल्ड, तो जो सीनियर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, वर टोल्ड उन्हें बताया गया, टू इंस्पेक्ट
इंस्पेक्ट का मतलब कि भाई इंस्पेक्ट करो, मतलब देखो, बड़े गहरी तरीके से जांचो। एंड इंश्योर, और पक्का करो, द एग्जिस्टिंग डबल लॉकिंग अरेंजमेंट, जो अभी एग्जिस्टिंग, जो अभी वर्तमान में डबल लॉकिंग अरेंजमेंट है फॉर रिले रूम्स के लिए अ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन दैट कंट्रोल्स द सिग्नल्स। अब देखिए जो रिले रूम्स है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या है, एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन कैसे बोलें दोस्तों, मतलब देखिए इंस्टॉलेशन भी कई रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है रिले रूम्स, जो कि कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करता है द सिग्नल्स, जो सिग्नल है ना उनको कंट्रोल करता है ये। तो बताया जा रहा है पॉइंट्स एंड द इंटरलॉकिंग सिस्टम एट रेलवे स्टेशन। फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या बोला ये कि भाई पक्का करे, जांचे कि जो एग्जिस्टिंग, जो अभी फ़िलहाल में डबल लॉकिंग सिस्टम अरेंजमेंट है रिले रूम्स के लिए, पॉइंट्स एंड कंट्रोल्स, तो रिले रूम्स हुआ, पॉइंट्स हुआ, और जो एंड द इंटरलॉकिंग सिस्टम, और जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है रेलवे पर, ठीक है, इनको मतलब जांचे आचे, ये बात कही जा रही है। फिर लिखा है आगे देखिए, वेयर द स्टेशन मास्टर, यानी कि जहाँ पर, वेयर का मतलब जहाँ पर, स्टेशन मास्टर वुड हैव वन की, जहाँ पर भाई क्या होगा, स्टेशन मास्टर पे एक चाबी होगी। एंड द सिग्नल मेंटेनर, और जो सिग्नल को मेंटेनर करता, मतलब सिग्नल को जो मेंटेन करता है, देख रेख करता है उसकी, द अदर, उसके पास दूसरी चाबी होगी। इस बात का भाई पक्का करें, और ये बात कही जा रही है। ये किससे बोला गया, सीनियर ऑफिशियल जो अधिकारी, उनसे कहा गया। फिर लिखा है दे वर ऑल्सो टोल्ड, इनको ये भी कहा गया क्या, टू एंश्योर, कि पक्का करें, ठीक है दोस्तों। दे वर ऑल्सो टोल्ड, यानी कि इनको ये भी बताया गया, ये जो अधिकारी हैं, कि पक्का करें दैट, कि एन एसएमएस, एक एसएमएस अलर्ट, एक एसएमएस अलर्ट इज जनरेटेड, मतलब एक एसएमएस जो क्या नाम है, अलर्ट है, वो जारी हो, ठीक है। कब जारी हो, अपॉन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ रिले रूम्स, कि जब जब रिले रूम्स को ओपन, खोला जाए और बंद किया जाए, तब तब क्या हो, एक एसएमएस अलर्ट जारी हो, इस जनरेटेड, ठीक है, जारी किया जाए, या उत्पादन भी होता है वैसे जनरेट का मतलब, तो यहाँ पे तो जारी लग रहा है, ठीक है। मतलब जब जब जैसे खोला किसी ने, एक एसएमएस अलर्ट चला गया कि भाई उसे खोला गया है, बंद किया गया तो भी चला गया, उसे बंद किया गया है, ये बात है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं एक और यहाँ पे पढ़ता हूँ, इसी से रिलेटेड है, ये भी हम पढ़ लेते हैं, छोटी सी खबर है दोस्तों। देखिए जल्दी हो जाएगी, चिंता ना करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली है ना, इससे रिलेटेड है, उसी की, मतलब उसी के आसपास की खबर ये भी। देखिए लिखा हुआ है 51 आवर्स आफ्टर एक्सीडेंट, तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके 51 घंटे बाद सर्विसेज, यानी कि जो सेवाएं हैं, रिज्यूम, वो फिर से शुरू होती हैं ऑन हावड़ा चेन्नई लाइन, जो हावड़ा और चेन्नई की लाइन है, यानी कि जो ट्रैक है उस पर, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे पढ़ते हैं। ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम्ड, तो जो ट्रेन सर्विसेज है दोस्तों, वही मैं बता चुका हूँ, जो ट्रेन की जो सेवाएं हैं, आना जाना ट्रेन का चलना, वो रिज्यूम्ड हो गई, यानी कि फिर से शुरू हो गई ऑन द बिजी का मतलब जो बहुत ज़्यादा चलता हो, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन। तो हावड़ा चेन्नई जाने की, जो हावड़ा और चेन्नई के बीच की जो मेन लाइन है, ठीक है, वो उस पर जो ट्रेन सर्विस है वो फिर से शुरू हो गई, और ये लाइन जो है ना बहुत बिजी है, मतलब काफ़ी ट्रेनें चलती हैं इस पर। लिखा है 15 आवर्स आफ्टर द एक्सीडेंट, 51 घंटे बाद, आफ्टर का मतलब बाद, 51 घंटे बाद द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पर, एट द बहानागा स्टेशन, बहानागा स्टेशन जो है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के, और ये 2 जून को हुआ था। तो इस एक्सीडेंट के बाद ट्रेन सर्विस फिर से चालू कर दी गई, ठीक है। फिर लिखा है द एक्सीडेंट, तो जो एक्सीडेंट है हैड मैंगल्ड, देखिए मैंगल का मतलब होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कहते हैं ना कि इतनी बुरी तरह से, मतलब किसी को ध्वस्त कर देना, मतलब किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह से तोड़ देना कि समझ ही ना आए कि वो कैसी दिखती थी, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग को इस तरीके से तोड़ा कि अब वो पहचानने में ही नहीं आ रही कि असली में कैसी दिखती थी ये बिल्डिंग। या मान लीजिए कोई ट्रक है, उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, या कुछ भी है, ट्रेन ही ले लें, तो ट्रेन का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि समझने ही नहीं आ रहा कि क्या है, क्या इसका अंजर पंजर है, क्या पहिया है, क्या क्या है, बिल्कुल शक्ल बदल गई। उसके लिए हम मैंगल लगाते हैं। तो जो ट्रेन एक्सीडेंट है जिसने मैंगल कर दिया था, यानी कि जिसने बिल्कुल तोड़ दिया था बुरी तरह, किसको, बोथ अप एंड डाउन चेन्नई लाइंस। अप एंड डाउन का मतलब क्या, आने जाने वाली, तो आने जाने वाली जो हावड़ा चेन्नई लाइंस है,
नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास में उनको क्या किया था इस एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा हुआ था ना दोस्तों, खतरनाक, तो इसने पूरी लाइनें बिल्कुल तोड़ फोड़ दी। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए फिर लिखा है, मतलब बोथ आने जाने वाली जो लाइनें थी ना हावड़ा और चेन्नई की, बिल्कुल बुरी तरह खराब कर दी। कॉमा लगा है वाइल द ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, वाइल, वाइल का मतलब जबकि, द ओवरहेड, ओवर का हेड का मतलब दोस्तों जो ऊपर हमारे सर से ऊपर जाती है, मतलब सर के ऊपर, तो जबकि जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे वही बताई जा रही है जो तार वगैरह निकलते हैं ना जिससे ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिक, तो वो जो तार है वॉज डिस्ट्रॉयड, जबकि वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड कर दिए गए थे, बिल्कुल तोड़ फोड़ हो गई थी उनकी भी। क्रेन्स वर यूज्ड, तो जो क्रेन्स हैं, ठीक है, जो क्रेन्स मतलब होती हैं दोस्तों वर यूज्ड, उनके इस्तेमाल किया गया। टू रिमूव, रिमूव का मतलब हटाना, तो क्या हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, डैमेज्ड कोचेज, वो कोचेज यानी कि वो डिब्बे जो कि पूरी तरह डैमेज हो गए थे, बिल्कुल टूट फूट गए थे, कहाँ से, फ्रॉम द ट्रैक, मतलब टूट फूट हुई, फिर ट्रैक पे पड़े हुए थे वो सारे के सारे कोचेज, तो उनको हटाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल हुआ। आ फ्यू हंड्रेड मीटर्स, आ फ्यू हंड्रेड, फ्यू हंड्रेड का मतलब है कुछ सौ, मतलब फ्यू हंड्रेड का मतलब होता है, देखिए मैं बताता हूँ, 200 से लेकर 900 तक, इसको हम क्या देते हैं फ्यू हंड्रेड। अब ये कितना भी हो सकता है, तो कुछ फ्यू हंड्रेड यानी कि कुछ 100 मीटर्स तक लेकर, यानी कि 400 500 मीटर 300 मीटर जितना भी, ऑफ द ट्रैक, ट्रैक के वॉज लेयर्ड अफ्रेश, देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि कुछ फ्यू हंड्रेड मीटर्स ऑफ द ट्रैक, यानी कि जो ट्रैक है, जो लाइन है, जो पटरी है ना दोस्तों, लाइनें होती है इस पर ट्रेन चलती है, ट्रैक, उसको बिछाया गया। वॉज लेड, वॉज लेड, लेड का मतलब है बिछाना, आप इसको समझ भी ले अच्छे से कि ट्रेन की पटरी को बिछाने को हम ले कहते हैं, ठीक है, और पैसिव हो गया तो लेड हो गया, तो यानी कि जो कुछ 100 मीटर तक जो है ट्रैक जो था उसे बिछाया गया। अफ्रेश, अफ्रेश का मतलब फिर से एकदम नए सिरे से, मतलब टूट फूट गया था ना दोस्तों, तो फिर से बिछाया गया। फ्रेश का, अफ्रेश का मतलब होता है अगेन। फिर लिखा है ट्रैक लिंकिंग ऑफ द अप लाइन वॉज कम्प्लीटेड, ट्रैक लिंकिंग, लिंकिंग का मतलब है ट्रैक को आपस में जोड़ना, ट्रैक को लिंक करना, तो जो ये ट्रैक लिंकिंग थी ऑफ द अपलाइन, अपलाइन की, वॉज कम्प्लीटेड, उसको कंप्लीट कर लिया गया, कब, एट 4:45 यानी कि 4:45 शाम को, PM शाम को, ऑन संडे, शनिवार को, सॉरी रविवार को, ठीक है। अब देखिए फिर ये आगे और है, कंटिन्यूड ऑन पेज 10, हमने तो इतना पढ़ लिया, बहुत है, 22 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। चलिए आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।